आने वाले समय में इस देश में फिर से एक बार गदर मूवमेंट जिंदा होगी और फिर से जो लोग इस देश को बेच रहे हैं उसके खिलाफ इस देश के लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा। सिर्फ गदर ही नहीं, गदर के साथ अब अम्बेडकर भी होगा, तब जाकर इस देश में नई क्रांति होगी। दशहरे के दिन इस देश का प्रधानमंत्री, इस देश का होम मिनिस्टर राइफलों की पूजा करता है, AK-57 की पूजा करता है, तलवारों की पूजा करता है। एक का भी लाइसेंस आरएसएस के पास नहीं है। आरएसएस खुद एक रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। जब वो रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं है तब उसके हेड को किस बयान पर, किस आधार पर आप Z+ सुरक्षा देते हो? एक इलीगल ऑर्गेनाइजेशन को, अनरजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन को आप Z+ सुरक्षा कौन से आधार पर दे रहे हैं? जिस तरह से PFI पर बैन किया है उसी तरह से इस देश में RSS के ऊपर बैन करना चाहिए। इस देश की सबसे बड़ी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अगर कोई है तो वो RSS है। मैं देख रहा हूं कि 120 साल पहले जो घटनाएं इस देश में हो रही थी और इस देश को बचाने के लिए ये सारी मूवमेंट यहां पर खड़ी हुई। आज भी वही परिस्थिति इस देश के ऊपर है और मुझे भरोसा है बाबा साहब अम्बेडकर या आज जितने भी वर्ल्ड के रिनाउंड ऑथर्स है वो एक बात कहते हैं कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, इतिहास अपने आप को दोहराने का काम करता है। अगर उस समय हमारे ऊपर अन्याय अत्याचार बढ़ गए थे और उसके बाद उसको रोकने के लिए गदर मूवमेंट शुरू हो गई थी, आज भी मुझे ऐसा लगता है वही दौर इस देश में चल रहा है। आने वाले समय में इस देश में फिर से एक बार गदर मूवमेंट जिंदा होगी और फिर से जो लोग इस देश को बेच रहे हैं उसके खिलाफ इस देश के लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा। ये हिस्ट्री अपने आप को फिर से दोहराएगी। उस बच्ची ने अगर मरते समय ये नहीं कहा होता कि मेरे ऊपर 4 लोगों ने बलात्कार किया है, तो ये आज भी साबित नहीं हो पाता कि मनीषा के ऊपर रेप हुआ था। सारे इंटेलेक्चुअल लोगों को जो पेन चलाते हैं उन्हें जेल में रखा हुआ है और बिल्किस बानो के रेपिस्ट को ये जेल से छोड़ते हैं। क्यों? इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि ब्राह्मण कभी रेप नहीं कर सकता, ब्राह्मण कभी किसी के ऊपर अन्याय अत्याचार नहीं कर सकता, इनका आचरण बहुत अच्छा है, इसलिए उनको छोड़ दिया। क्यों? सिर्फ ब्राह्मण होने के नाते, सिर्फ ब्राह्मण होने के नाते उनको छोड़ रहे हैं और ये इंटेलेक्चुअल्स है इसलिए उनको अंदर रखा हुआ है। आज मेरे चाचा कितने सालों से जेल के अंदर है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर है कि इतने सालों से उनको जेल पे रखा है, उनके ऊपर चार्जेस तो फ्रेम करो। तो अभी हमें नया नाम दिया है अर्बन नक्सलाइट्स, हम नक्सलवादी, यानी इस देश का सिख खलिस्तानी, इस देश का मुसलमान आतंकवादी, इस देश का मुसलमान देशद्रोही, इस देश का शेड्यूल कास्ट, इस देश का अम्बेडकराइट नक्सलवादी। तो देशभक्त कौन है? सावरकर। देशभक्त कौन है? क्या इन लोगों को आप देशभक्त कहोगे जो ब्रिटिशरों से माफी मांगकर आज भी पेंशन ले रहे थे? ये माफी भी हो सकते हैं, ये स्वतंत्र वीर नहीं हो सकते। ऐसे लोगों को ये आज स्वतंत्र वीर बनाकर नया इतिहास लिखने की कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ गदर ही नहीं, गदर के साथ अब अम्बेडकर भी होगा, तब जाकर इस देश में नई क्रांति होगी। गदर और अम्बेडकर साथ साथ चलेंगे और इसलिए हम कभी भी मोदी को हटाने की पहल नहीं करते, हम उसको हटाने की पहल करते हैं जिस फैक्ट्री से ये तैयार होता है, उस आरएसएस को हटाने की जरूरत है। प्रोडक्ट बंद करके क्या करोगे? प्रोडक्ट को बंद नहीं करना है। जिस घटिया फैक्ट्री से इस तरह के प्रोडक्ट देश में आते हैं उस घटिया फैक्ट्री को हद पार करना होगा, उस फैक्ट्री को तबाह करना होगा। आज ये लोग हमें कहते हैं टेररिस्ट, हमें लोगों को कहते हैं आतंकवादी। दशहरे के दिन इस देश का प्रधानमंत्री, इस देश का होम मिनिस्टर राइफलों की पूजा करता है, AK-57 की पूजा करता है, तलवारों की पूजा करता है। एक का भी लाइसेंस आरएसएस के पास नहीं है। आरएसएस खुद एक रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। जब वो रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं है तब उसके हेड को किस बयान पर, किस आधार पर आप Z+ सुरक्षा देते हो? एक इलीगल ऑर्गेनाइजेशन को, अनरजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन को आप Z+ सुरक्षा कौन से आधार पर दे रहे हैं? कौन से आधार पर?
जिस तरह से पीएफआई पर बैन किया है, उसी तरह से इस देश में आरएसएस के ऊपर बैन करना चाहिए। इस देश की सबसे बड़ी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अगर कोई है तो वो आरएसएस है। समस्या एक है, हमें पीटने वाला एक है, और अगर हमारे ऊपर अन्याय अत्याचार करने वाला एक है, हमें मारने वाला हाथ अगर एक है, तो बचने वालों के हाथ अलग अलग क्यों है? ये हाथ भी एक होना चाहिए, एक होकर हमें लड़ना चाहिए, एक होकर लड़ना पड़ेगा। पिछले 7-8 सालों में भारत सरकार, ये नाम मुझे कहीं सुनाई नहीं देता, आपने सुना है कभी ये नाम भारत सरकार? पिछले 7-8 सालों से मोदी सरकार सुनाई दे रहा है, मोदी सरकार, मोदी सरकार। यानी भारत को हटाकर वहां पर मोदी आ गया है। पहले भारत सरकार होता था, इंडियन गवर्नमेंट होती थी, अब मोदी गवर्नमेंट हो गई। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का भी नाम चेंज कर दो, इंडियन आर्मी का भी नाम चेंज कर दो, जहां जहां पर इंडिया आ रहा है वहां पर मोदी कर दो। वही हो रहा है सारे इंस्टीट्यूशंस के ऊपर। जिस बॉम्बे में मैं रहता हूं, जिस मुंबई में रहता हूं, उसी मुंबई हाई कोर्ट में जस्टिस लोया के बेंच के सामने इस देश के होम मिनिस्टर अमित शाह का केस चल रहा था। अमित शाह का केस, होम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री, उस जस्टिस लोया को नागपुर में लाकर मरवाया गया। आज तक कोई सुप्रीम कोर्ट का जज अपने ही फेलो वर्कर के लिए, अपने ही भाई के लिए आवाज उठाने को तैयार नहीं है। इस तरह का आज पूरे देश भर में मुंह बंद करके लोगों को पीटा जा रहा है। कोई भी अगर बोलेगा तो उसे जेल होगी, जेल होगी। मैं मेरी चाचा की तरह, आनंद तेलतुंबड़े की तरह मैं जेल में बैठना पसंद करूंगा, लेकिन दलाली करने के लिए राज्यसभा में नहीं जाऊंगा। हमारी शिक्षा यह है, बाबा साहब ने कहा 10 दिन भेड़ बकरियों जैसे जीने से अच्छा है एक दिन शेर की तरह जाकर मरो, शेर की तरह जियो। हमें वो विरासत मिली है, उस वंश में आता, और इसलिए इन लोगों से हम डरते नहीं हैं। पिछले 5 अक्टूबर को हमने बौद्ध धर्म की दीक्षा दिल्ली में करवाई, दिल्ली में हुई। उस दिन से लेकर आज तक मेरे लिए हिंदू वाहिनी, बीएचपी, मुझे यूएपीए लगाओ, मुझे टाड़ा लगाओ, देश से भगाओ, इस तरह के वीडियोस, इस तरह के मैसेजेस पास ऑन हो रहे हैं। 50 लाख रुपए दिए हैं सर काटने पर, इस तरह की बातें हो रही है। इससे पहले कभी हमारे 22 प्रतिज्ञाओं के लिए भारत में विरोध नहीं हुआ। यह अचानक विरोध कहां शुरू हुआ? अचानक विरोध क्यों शुरू हो रहा? ये हर एक मूवमेंट को दबाना चाहते हैं।